हे गाइस, वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह के बज गए 4, हाथ मुंह धोया, ब्रश किया, स्टडी टेबल लेके साथ में भारत का भूगोल बुक्स लेके, यूपीपीएससी लेवल का बुक है। ये बहुत अच्छी बुक है और ये मैंने सोचा सुबह सुबह इतिहास पढ़ लूं क्योंकि मुझे थोड़ा डिटेल्स में पढ़ना था। इस वजह से मैंने उठाया भारत का भूगोल और इसके बाद मैं अपना भारत का भूगोल कंप्लीट करूंगी। देन 5 से 6 जाऊंगी वर्क करने क्योंकि मेरा वेट भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और 4 से 5 1 घंटे की अपना फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट करूंगी और उसके बाद अपने घर के काम स्टार्ट करूंगी क्योंकि एक हाउस वाइफ का ये रूटीन है कि उसको पहले घर संभालना और उसके बाद ही आप अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकते हो। सो सेम मेरा भी है कि पहले घर की चीजें संभालनी और उसके बाद जब भी मुझे टाइम मिल रहा है तब मैं बैठ के आराम से करूंगी पढ़ाई, क्योंकि हमारी लाइफ इतनी इजी नहीं होती जितना कि हम सोच लेते हैं कि हम बस हमें कुछ नहीं अपने बुक्स उठा के पूरा दिन आराम से पढ़ाई करनी है और आराम से सिलेक्शन लेना है। तो ऐसे पॉसिबल तो है नहीं। हमें पहले अपने घर की जिम्मेदारियां जो भी हैं उन सबको निभाना है। मतलब एक तरीके से हमारी वो जॉब है, उस जॉब को पूरा करना है, उसके बाद ही पढ़ने के लिए टाइम निकालना पड़ता है। ऐसे टाइम नहीं मिलता है और यही रीजन है हमारा और आपका कि हम बहुत जल्दी से सिलेक्ट नहीं हो पाते क्योंकि हम अपने विचार अच्छे नहीं कर पाते हैं। मतलब हम सोच ही नहीं पाते हैं कि हमको पढ़ाई करके सिलेक्शन लेना है, थोड़ी सी मेहनत करके सिलेक्शन लेना। अक्सर आपने देखा होगा कि एक गरीब घर का मतलब बच्चा बहुत ज्यादा मेहनत करके और वो बहुत अच्छी रैंक पे पहुंच जाता है क्योंकि वो मेहनत करता है, क्योंकि उसने हर सिचुएशन को देखा हुआ है। मतलब एक एक चीज उसकी कंडीशन ऐसी रही है कि उसको कोई भी चीज मांगने पर नहीं मिलती है, कोई भी चीज उसको सोचता ही रहता है कि मुझे ये चाहिए। मतलब कड़ी मेहनत के बाद ही मिलती है, इजीली नहीं मिलता कुछ भी। और दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि अच्छे खासे घर के जो बच्चे होते हैं वो कभी कहीं पे भी सिलेक्ट नहीं हो पाते, होते हैं पर बहुत कम, क्योंकि उनको पहले वो सोचते हैं तुरंत उनको हाजिर हो जाती है जो भी उन्होंने सोचा है। लेकिन हम ठहरे मिडिल क्लास के लोग, हमें अपनी लाइफ में मेहनत के बाद ही सब कुछ मिलता है, इजीली कुछ भी नहीं मिलता। फिर भी मेहनत अगर हम करेंगे तो सब कुछ हासिल हो सकता है। अगर हम सोचते ही रहेंगे कि नहीं हमें नहीं मेहनत करनी, हमें बस ऐसे ही मिल जाए, तो ये चीज कहीं नहीं होती। और हम गलती भी यही करते हैं कि हम बस सोचते रहते हैं, हम कभी कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलते। हम सोचते हैं बस सब कुछ इजीली मिल जाए, हमें जॉब भी इजीली मिल जाए, हम भर्ती भी बहुत अच्छे से हो जाए, दरोगा बन जाए। कई बार सोचते हैं कि हम आईएएस क्यों नहीं बन गए, कभी सोचते हैं हम आईपीएस क्यों नहीं बन गए। इसके लिए ना सच में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इजीली लाइफ में कुछ भी नहीं मिलता और हम जब भी आलस करना स्टार्ट कर देते हैं तो हमारी लाइफ वैसे ही बेकार होने लगती है। जिस दिन से हम सोच लें कि हाँ हमें अपनी लाइफ में ये मेरा ड्रीम है और इसे पूरा करना है, उसी दिन से सब चीजें ना बहुत अच्छे से होने लगती हैं, क्योंकि हमारे माइंड में ही नेगेटिव और पॉजिटिव 2 चीजें होती हैं। अगर हम सोचते हैं कि हाँ ये सब कुछ हो जाएगा, हम कर सकते हैं, तो 100% हम कर सकते हैं। लेकिन जब हम सोचते हैं कि हमसे हो ही नहीं पाएगा, हम कर ही नहीं पाएंगे, हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा, मतलब पहले ही बहुत सारे एक्सक्यूज ले लेते हैं, तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा ना। ये रियलिटी है। अगर हम पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करेंगे तभी जाके हम कामयाब होंगे और उसके लिए हमें मेहनत करनी होगी। और मेहनत ऐसे नहीं होती है क्योंकि हम सोच तो लेते हैं कि हम आज से पढ़ेंगे या कल से पढ़ेंगे, पर वो पॉसिबल नहीं होता क्योंकि हम बाकी सबको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। जैसे हम अपने घर के कामों को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, सोचते हैं ये काम खत्म कर दें फिर पढ़ लेंगे। अभी सोचते हैं सबको रोटी बना देते हैं फिर पढ़ लेंगे, फिर सोचते हैं चलो बर्तन भी क्लीन कर देते हैं फिर पढ़ लेंगे, फिर सोचते हैं थोड़ा सा आराम कर लेते हैं फिर पढ़ लेंगे। और यही हमारा सबसे वीक पॉइंट होता है। जिस दिन से हम फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी पढ़ाई को और अपने आप को देना स्टार्ट कर देंगे ना, उसी दिन से हमारी लाइफ में इतने सारे बदलाव होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमें सपोर्ट और कोई करने नहीं आएगा, हमें सपोर्ट खुद का खुद ही करना होगा। जिस दिन से हम अपना सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे ना, उस दिन से ही आप पहली सीढ़ी पे चढ़ जाएंगे अपनी कामयाबी की ओर। ऐसा नहीं है कि आप सोचते रहेंगे हाँ हम पढ़ेंगे लेकिन हम पढ़ना ही स्टार्ट नहीं करेंगे, तो हम फर्स्ट सीढ़ी पर कैसे चढ़ेंगे। हमें फर्स्ट स्टेप लेना होगा, हमें बदलना होगा, हमें अपनी लाइफ में अपनी ड्रीम को पाने के लिए सच में बहुत मेहनत करनी होगी, तभी जाके हम उन सीढ़ियों पे चलना स्टार्ट कर पाएंगे जो हमारे भविष्य के लिए बहुत अच्छी है, हमारे भविष्य के लिए, हमारे बच्चे के भविष्य के लिए। मेरा बेटा भी है 4 साल का हो गया, उसका फ्यूचर भी देखना है। अगर हम अपना ही फ्यूचर अच्छा नहीं कर सकते तो हम उसका फ्यूचर कैसे अच्छा करेंगे। अपने फ्यूचर के साथ साथ अपनी फैमिली का फ्यूचर भी अच्छा करना है, अपने बच्चे का फ्यूचर भी अच्छा करना है। तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा ना घर बैठे और बस सोचते रहने से।
हमें उठना होगा, किताबें उठानी होगी, पढ़ना होगा, मेहनत करनी होगी, सुबह भी जल्दी उठना होगा, सारी चीजें ना खुद ही संभालनी होगी। और जिस दिन हम अच्छे से सोच समझ के अपनी किताब उठाएंगे ना, उस दिन सच में कभी भी आप देखना कि आपने जिस दिन अपने मन से किताब उठाई होगी कि आपको पढ़ना है, उस दिन आपको नहीं समझ आएगा कि आपने कितने घंटे पढ़ा है। आप कभी काउंट नहीं करोगे कि आपको 4 घंटे पढ़ना है कि 3 घंटे पढ़ना है कि 6 घंटे पढ़ना है या 12 घंटे पढ़ना है। अगर आपने मन से 1 घंटा भी पढ़ा होगा ना, वो चैप्टर आपको बहुत अच्छे से याद होगा। लेकिन अगर आप वही बस लोगों को देख के सोच के कि चलो ये पढ़ रहे हैं तो मैं भी पढ़ूंगा, मैं भी सक्सेस हो जाऊंगा, और मैंने 4 घंटे बैठ के पढ़ाई करी, लेकिन उसका रिजल्ट आएगा 0, क्योंकि हमने पढ़ा किताबों को है, देखा किताबों को, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और होता है। हम सोचते हैं हमें ये होगा, लाइफ में ये करेंगे, तो कैसे फिर पॉसिबल नहीं होगा ना, क्योंकि हम फॉलो ही उन लोगों को कर रहे हैं जो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाए, जो लोग अपनी लाइफ में मतलब कोई बदलाव नहीं ला पाए। उनको हम देखते हैं, बस देखते रहते हैं कि अच्छा ये अब इन्होंने ये कर लिया, अब इन्होंने ये कर लिया, तो हम कैसे बदलेंगे? पहले हम ये सारी आदतें बदलना स्टार्ट करेंगे कि हम जिनको भी देख रहे हैं उनसे हमें मोटिवेशन मिले, हम जिनको भी सुन रहे हैं उनसे हमें मोटिवेशन मिले, और जिनको हम समझ रहे हैं उनसे भी हमें मोटिवेशन मिले। तभी जाके ये पॉसिबल होगा कि आप अपने मन से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अगर आप देखा देखी में पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाएंगे। आप अपने मन से अपनी बुक्स उठाना स्टार्ट करेंगे, आप खुद समझेंगे कि सिलेबस क्या है, आप खुद समझेंगे कि है क्या, उसके बाद ही आप सच में